नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे पास दो खबरें हैं, एक बुरी और एक बहुत बुरी। जो बुरी है वो देशवासियों के लिए नहीं बुरी है, वो जो अंधभक्त हैं गोदी मीडिया के, उनके लिए बुरी है। और जो सबसे बुरी खबर है वो पूरे देशवासियों के लिए बुरी है। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बुरी खबर जो अंधभक्तों के लिए बुरी है। अंधभक्तों के लिए बुरी खबर यह है कि गोदी मीडिया के दो पत्रकार 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं। अब पूछो क्यों भेज दिए गए हैं, और वो भी ऐसा। हालांकि ये नई बात नहीं है, उस चैनल के वरिष्ठ पत्रकार कर्ता धर्ता भी जेल जा चुके हैं, उनके लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन उसी चैनल का दो पत्रकार, एक लेडीज और एक जेंट्स, दोनों जेल जा चुके हैं। 14 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए हैं। मामला क्या है? फिरौती का, रंगदारी का। 35 करोड़ दो, अन्यथा हम तुम्हारी खबर को चला देंगे। लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि जो वो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और इस बात पर एफआईआर भी हो रही है। एक नहीं, 4 एफआईआर हो गई। अब मैं नाम बताता हूं आपको। नाम है शाजिया, पत्रकार है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को उछल उछल कर दिखा रही थी। और एक दीपक झा। ये दोनों रंगदारी के केस में इनके ऊपर 4 एफआईआर हुई और ये 14 दिन की रिमांड जेल पर भेज दिए गए। दूसरी खबर जो हमारे देश के लिए सबसे बुरी है, उसके बारे में मैं पहले बात करूंगा आपको। पहले ये वीडियो आप देखें। ये सुन के ही आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत बुरी खबर है देश के लिए। हालांकि देशवासियों तक ये पहुंच गई होगी ये वीडियो। पहले आप सुन ले, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तिरंगा लहराने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये हैं इस देश के साधु कहने वाले, संत कहने वाले अपने आप को यति नरसिंहानंद महाराज। ये कह रहे हैं कि तिरंगे का ही बहिष्कार करो, इस तिरंगे ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। अबे तुम कौन से बर्बाद हो? अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, हैं? हर बात की तुम्हें आजादी है, फिर किस बात में बर्बाद हुए हैं? दूसरे, मुझसे लोग पूछते हैं, मेरे यार दोस्त जो गैर मुस्लिम हैं, कि वारसी साहब कुफार किसे कहते हैं? कुफार का जिक्र कुरान में क्यों है? वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि उस वक्त भी मैंने उन लोगों को जवाब दिया था, लेकिन आज मैं आपको कुफार का मतलब बताता हूं कि कुफार कौन? कुफार ये इन जैसे लोग कुफार हैं जिनका जिक्र कुरान में है। कुफार वो जो इनकार करे, जो फसाद फैलाए, जो किसी सच्चाई को ढक दे। कुफार एक अरबी अल्फाज कफर से है। कफर एक वचन है और कुफार बहुवचन है। तो कुफार का जिक्र कुरान में बार बार इसीलिए आया है इन जैसे लोगों के लिए कि इन जैसे लोग भी उस वक्त थे। जो ये कुफार आज हमारे देश में जो हैं, इन जैसे जो सच्चाई से इनकार करते हैं, जो फसाद फैलाते हैं, जो देश में बर्बादी चाहते हैं, जो कभी सौहार्द को कायम नहीं रखना चाहते, ये वो लोग हैं, ये हैं कुफार। आज मैं अपने उन दोस्तों को बताता हूं कि कुफार क्या है। कुफार ये, जिस तिरंगे को 1947 से लेकर के, बल्कि उससे पहले से
उठाया जा रहा है, लहराया जा रहा है, उस झंडे के लिए, उस तिरंगे के लिए हजारों हमारे सैनिक शहीद हो गए, जिन्होंने झंडे को जमीन पर नहीं गिरने दिया, सीने पर गोली खा ली। आज उस तिरंगे के लिए ये कुफार कह रहा है कि झंडे का बहिष्कार करो, तिरंगे का बहिष्कार करो। ये होते हैं कुफार, इन्हें कहते हैं कुफार। इस तरह के होते हैं कुफार, और ऐसे कुफार हमारे देश में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाखों हैं। बस इनसे हमारे देश को बचने की जरूरत है। या आपके बगल में ही बैठे होंगे जो फसाद चाहते हैं, देश में बर्बादी चाहते हैं, एकता को कायम करना नहीं चाहते हैं, देश का अमन चैन सुकून छीनना चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं। इन पर ना तो कानून काबिज हो पाता है और ना ही सरकारें, क्योंकि सरकारों में जो बैठे हैं ना, वो शायद इनसे डरते हैं या कानून इनसे डरता है। फैसला देशवासियों के हाथ में है कि हमारा देश क्या चाहता है। हमारा देश तो सदियों से अमन चैन पसंद था, अमन चैन पसंद है और अमन चैन पसंद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।